मॉन्स्टर को मार डाला, यानी मैंने राक्षस को मार डाला। एक पत्नी अपने पति का कत्ल करने के बाद एक वीडियो कॉल करती है, और ये वीडियो कॉल किसी और को नहीं, अपनी एक फ्रेंड को करती है। वो फ्रेंड जिनके हस्बैंड एक आईपीएस अफसर यानी एक पुलिस अफसर है, और अपनी उसी आईपीएस अफसर की वाइफ को फोन कर वीडियो कॉल पे कहती है कि मैंने मॉन्स्टर को मार डाला। मॉन्स्टर का शब्द जिसे राक्षस भी कहिए आप, अपने हस्बैंड के लिए यूज किया था। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कुछ महीनों से देश भर के अलग अलग जगहों से हस्बैंड के वाइफ का मर्डर या वाइफ ने पति को मार डाला, ऐसी कहानी आप लगातार सुन रहे हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, एक वाइफ एक डीजीपी का मर्डर करती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है। ये कहानी है एक ऐसी वाइफ की जिसने अपने एक्स डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिदेशक, उनका कत्ल किया, और कत्ल से पहले और बाद में जो किया वो रोंगटे खड़े करने वाली है। ये कहानी है बेंगलुरु की 1981 बैच की आईपीएस अफसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर ओम प्रकाश की कहानी। ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई दिल्ली में की, फिर उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, आईपीएस अफसर बने, कैडर मिला कर्नाटक में वो पहुंचे, और कर्नाटक के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, शहर पर कहीं एडिशनल, फिर एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, इन सबसे होते हुए पुलिस फोर्स के सबसे ऊंचे पद पर बैठे, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मार्च 2015 से मार्च 2017 तक, यानी पूरे 2 साल तक वो कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अफसर थे। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसके ऊपर कर्नाटक के हर शख्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, कर्नाटक के हर घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और उसी शख्स की लाश उसी कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में उन्हीं के घर के अंदर मिलती है। दुश्मन कहीं बाहर का नहीं था, कातिल भी घर का ही था, खुद उनकी अपनी बीवी। बात संडे की, यानी कल 20 अप्रैल। ये जो डीजीपी साहब हैं, इनके बेटे हैं कार्तिकेश। ये कर्नाटका गोल्फ एसोसिएशन में गोल्फ खेलने के लिए गए हुए थे, संडे की छुट्टी थी। कार्तिकेश अपनी वाइफ के साथ बेंगलुरु में ही अलग रहते हैं, और ओम प्रकाश 2017 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बेंगलुरु में एक 3 मंजिला घर बनाया, और वहीं अपनी वाइफ और उनकी बेटी कृति के साथ रहा करते थे। वाइफ का नाम पल्लवी, बेटी का नाम कृति। ओम प्रकाश जी की उम्र इस वक्त 68 साल, 60 साल में 8 साल पहले यानी 17 में वो रिटायर हुए थे। तो इसी बेंगलुरु के घर में रह रहे थे। शाम करीब 5 बजे कार्तिकेश के पास एक नेबर का फोन आता है, और वो बताते हैं कि तुम्हारे फादर का कत्ल हो गया। कार्तिकेश ये सुनकर गोल्फ कोर्स से निकलते हैं घर के लिए, लेकिन इससे पहले 4 से 4:30 के बीच में 112 पर बेंगलुरु पुलिस को एक कॉल आता है। ये कॉल एक लेडी ने किया। लेडी अपना नाम बताती है पल्लवी, और पुलिस से कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को मार डाला है। क्योंकि हस्बैंड का नाम जब उसने बताया तो बेंगलुरु या के कर्नाटक में हर एक कोई जानता था वो नाम, क्योंकि कभी कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अफसर रहे थे ओम प्रकाश। पुलिस की टीम अब घर पहुंच चुकी थी। इधर कार्तिकेश गोल्फ कोर्स से घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो उससे पहले ही पुलिस घर के अंदर थी। इसके बाद लाश को मोर्चरी ले जाया था, पोस्टमार्टम होता है। अब पुलिस पूछताछ करती है, कंप्लेनेंट चाहिए, शिकायत करता, तो कार्तिकेश यानी ओम प्रकाश का बेटा पुलिस में एफआईआर लिखाता है। एफआईआर में उसने कहानी ये लिखाई कि मैं गोल्फ कोर्स गया था गोल्फ खेलने, फोन आया, मैं घर आया तो पुलिस मौके पर मौजूद थी। फिर उसने कहा कि मेरी माँ यानी पल्लवी पिछले कई हफ्तों से मेरे फादर यानी कि ओम प्रकाश को धमकी दे रही थी, धमका रही थी, और इसी धमकी के डर से ओम प्रकाश 1 हफ्ता पहले बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी सिस्टर सरिता कुमारी के घर चले गए थे, और वो वहीं रह रहे थे। पीछे में घर में पल्लवी और उनकी बेटी कृति थी। लेकिन 2 दिन पहले यानी कि फ्राइडे को कृति अपनी बुआ के घर जाती है, ओम प्रकाश से मिलती है और कहती है पापा आप घर लौटाओ। वो फोर्स करते हैं, न चाहते हुए भी ऊपरी मन से ओम प्रकाश घर लौटाते हैं फ्राइडे को। उसके बाद सैटरडे बीतता, संडे। तो एफआईआर में कार्तिकेश लिखता है कि माँ और उसकी बहन दोनों अक्सर धमकाती थी, दोनों डिप्रेशन की शिकार थी। माँ को एक और मानसिक बीमारी थी, और मुझे यकीन है कि मेरे पापा का कत्ल इन्हीं दोनों ने किया, यानी मेरी माँ और मेरी बहन ने। अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। चूंकि एक्स डीजीपी थे, उन्हें एक सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से संडे को कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इससे पहले भी कई बार हो चुका था, क्योंकि अब एक रिटायर्ड लाइफ, बुजुर्ग, कोई ऐसा खतरा भी नहीं था। घर उनका प्राइवेट था, 3 मंजिला। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे सब काम कर रहे थे। पुलिस ने जब चेक किया तो पता चला कि दोपहर से लेकर शाम तक कोई भी बाहरी आदमी इस घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, न घर से कोई बाहर निकला, यानी घर के अंदर 3 लोग, ना कोई गया ना कोई आया।
फिर पुलिस ने चेक किया तो देखा कि घर के अंदर दाखिल होने के लिए कोई फोर्स एंट्री के भी निशान नहीं मिले, यानी कोई जबरन घुसने की कोशिश करे किसी दरवाजे से, खिड़की से, ऐसे भी कोई सबूत नहीं मिले। कोई सबूत नहीं, घर के अंदर एक लाश और घर के अंदर 2 जिंदा लोग। बेटे की FIR। इसके बाद पुलिस ने अब जब घर पहुंची तो देखा कि लाश ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल में फर्श पर पड़ी हुई है। डाइनिंग टेबल पर खाने के प्लेट रखे हुए थे। उसी डाइनिंग हॉल में एक कुर्सी पर पल्लवी बैठी थी। फर्श पर उनके हस्बैंड की लाश पड़ी थी, चारों तरफ खून दिख रहा था। फिर पुलिस ने पता किया कि इनकी एक बेटी है, कृति कहाँ है, तो पल्लवी ने बताया कि वो फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में है। पुलिस की एक टीम ऊपर पहुंचती है, पल्लवी का दरवाजा नॉक करती है, पल्लवी दरवाजा नहीं खोलती। काफी देर तक पुलिस कोशिश करती है, पल्लवी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, सॉरी कृति ने, यानी पल्लवी की बेटी ने। आखिरकार थक हार कर जब दरवाजा नहीं खुलता तो पुलिस दरवाजा तोड़ती है। कृति अंदर बैठी हुई थी। इसके बाद कृति को बाहर लेकर आती है। पहले घर में ही दोनों से पूछताछ होती है। फिर जब बेटे की FIR की कॉपी सामने आती है, शिकायत सामने आती है, तो देर रात तक फिर पुलिस अब उन दोनों को डिटेन करती है। इसके बाद मंडे यानी आज उनसे कई घंटे तक पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद पुलिस माँ और बेटी दोनों को अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूछताछ करती तो पल्लवी कहानी सुनाती है। पल्लवी कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास एक पिस्टल है और अक्सर छोटी छोटी बातों पर वो मुझसे झगड़ा करते हैं, और जब भी झगड़ा करते मुझे वो पिस्टल दिखाते, मुझे धमकी देते कि तुम्हें गोली मार देंगे। आज भी दोपहर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पल्लवी, ओम प्रकाश और उनकी बेटी कृति। डाइनिंग टेबल पर अचानक फिर झगड़ा हो गया। पल्लवी के हिसाब से झगड़े की शुरुआत ओम प्रकाश जी ने की। झगड़ा बढ़ा, उन्होंने फिर पिस्टल निकाली और धमकाया। पल्लवी का कहना था कि फिर उसने सेल्फ डिफेंस में, उसका स्टेटमेंट है, सेल्फ डिफेंस में चाकू उठाकर उन पर हमला कर दिया और इसी हमले में मौत हो गई। ये बयान था। लेकिन पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की तो कहानी कुछ और आई, क्योंकि उस घर से पुलिस को 2 चाकू मिले, 2 नाइफ, दोनों पे ब्लड के निशान थे। एक बोतल भी मिला, शायद उस बोतल से भी हमला किया गया था। पल्लवी का यह बयान था कि यह कत्ल मैंने अकेले किया, इसमें मेरी बेटी कृति का कोई रोल नहीं था। लेकिन पुलिस को शक है कि इस कत्ल में कृति भी शामिल थी। कत्ल के बाद कुछ सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस डाइनिंग हॉल में ओम प्रकाश की लाश फर्श पर चादर से लिपटी हुई थी, यानी कत्ल करने के बाद चादर से उसको ढका दिया था। अब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है। जब तफ्तीश करती है और फिर पूछताछ होती है तो इसके बाद एक अजीब सी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि संडे के दिन 2 दिन पहले लौटे कर आए थे ओम प्रकाश अपने घर पर। 20 अप्रैल की दोपहर घर में खाना बना, 2 तरह की मछलियां बनी। ओम प्रकाश जी को मछली पसंद थी। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर प्लेट सजाई गई। जिस जगह पर ओम प्रकाश बैठे थे उनके सामने जो प्लेट थी उसमें 2 तरह की वो मछली भी रखी हुई थी। लेकिन जब पुलिस पहुंची और उन तमाम प्लेट्स को देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने शायद खाना नहीं खाया था। खाने से पहले झगड़ा शुरू हो गया था। पुलिस को बॉडी से और फर्श पर और डाइनिंग टेबल पर चिली पाउडर भी मिले, मिर्चियां। तो पता चला कि जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि दोपहर को खाने के दौरान फिर से ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी में झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान अचानक पल्लवी ने मिर्ची का पाउडर उठाया और ओम प्रकाश की आंखों की तरफ फेंक दिया। मिर्ची की वजह से ओम प्रकाश की आंखें जलने लगी। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी दौरान पल्लवी ने चाकू उठाया और पल्लवी ने चाकू उठाकर अंधाधुंध बेतहाशा उन पर हमला करना शुरू कर दिया। कुर्सी पर बैठे ओम प्रकाश तब तक फर्श पर गिर पड़े थे। डाइनिंग हॉल की और टेबल की प्लेट्स की सबके वीडियो भी हैं, हालांकि वो बॉडी आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये सारी चीजें बता रही हैं कि टेबल पर क्या क्या रखा हुआ, सारी तस्वीरें हैं। तो जब वो गिर पड़े तो फिर चाकू से एक के बाद एक 8 से 10 वार किया पल्लवी ने, और ये वार उनके पेट पर करीब 4 वार, सीने पर, गर्दन पर और आर्म पर, बाहों पे 8 से 10 वार। खून बेतहाशा गिर रहा था। ओम प्रकाश फर्श पर पड़े थे। जब 8-10 बार हो गया और पल्लवी को यकीन हो गया कि अब ये बचने की गुंजाइश नहीं है, तब पल्लवी उसी डाइनिंग हॉल में कोने में रखी एक कुर्सी पर, वो कुर्सी भी CCTV के कैमरे में है, बैठ गई। वो कुर्सी पर बैठी है। एक्स DGP ओम प्रकाश फर्श पर पड़े हैं, खून से लहूलुहान है, तड़प रहे हैं और बीवी उन्हें तड़पता हुआ देख रही है। अगले 15 से 20 मिनट तक पल्लवी उसी कुर्सी पर बैठी रही और उसके सामने जमीन पर उसके पति तड़प रहे थे। करीब 15-20 मिनट के बाद जब उसे यकीन हो गया और तड़पना बंद हो गया और उसे अब लगा कि अब ये मर चुके हैं,
तो फिर माँ बेटी चादर लाती हैं, चादर को ढकती हैं। क्रूति इसके बाद ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अब पल्लवी अपनी एक सहेली को वीडियो कॉल करती है। ये सहेली एक आईपीएस अफसर, एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर जो कि ओम प्रकाश के साथ के थे, उनकी वाइफ थी। वो फोन कर कहती है कि आई किल्ड द मॉन्स्टर, मैंने राक्षस को मार डाला। चूंकि वो सहेली